नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सलाजिद के बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी पहचान क्या है, असल और नकल में क्या फ़र्क है, कैसे हम फ़र्क करें 2 नंबर में और 1 नंबर में, और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नाज़रीन सबसे पहले तो ज़हन में ये बात डाल दें कि सलाजिद कोई कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग चीज़ नहीं है या कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है। ये एक पहाड़ी पसीना कह लें या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में मुकामी अफराद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और फिर उसको साफ़ करके रिफ़ाइन करके आप तक हम तक पहुंचाते हैं। इसके मैं आज आपको 5 इम्पोर्टेंट फ़वाइद बताऊंगा, इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा और आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं सलाजिद ओरिजिनल में या 2 नंबर में। अगर ओरिजिनल सलाजिद आपको मिल जाए तो ये गोल्ड है, अगर 2 नंबर हो तो ये डस्ट है, आपके पैसे ज़ाया चले जाते हैं। नंबर 1 पे तो सलाजिद जिस्म में पुराने से पुरानी दर्दें हों, क्रोनिक किस्म की, उसको ख़त्म कर देगा। पट्टे चढ़ जाए, मसल्स के अंदर दर्द की शिकायत तो अक्सर रात के टाइम पे पिंडियों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, कंधों में दर्दों की शिकायत होना शुरू हो जाती है, तो उसको ख़त्म कर देगा। हड्डी टूट जाए तो फौरी तौर पे पेन कम कर देगा और घुटनों की दर्दों को ख़त्म कर देता है, जोड़ों की दर्दों को ख़त्म कर देता है। नंबर 2 पे नाज़रीन इसका बड़ा बेनिफिट उन मर्दों के लिए है जिनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाए, क्योंकि हार्मोन्स अगर मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो ख्वाहिशात कम हो जाती हैं, सेक्स की तरफ रग़बत कम हो जाती है। ये उसको बहुत बढ़ा देता है और नॉर्मल कर देता है, हार्मोन्स की कमी को ख़त्म कर देता है। और उससे फिर जो बेनिफिट्स निकलते हैं तो एक तो सेमन थिक होना शुरू हो जाती है, मनी के अंदर गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है, और सेमन स्पर्म्स जो औलाद के जरासीम जो मर्दाना एक्टिव मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाती हैं और एक्टिव मोटिलिटी के लिए फ़ायदा देती हैं या इनफर्टिलिटी को बेहतर करती हैं, बांझपन को ख़त्म करती हैं। नंबर 3 पे इसका जो बेनिफिट है, बुढ़ापे की रफ्तार को रोक देगा, आपकी झुर्रियों को ख़त्म कर देगा, चेहरे की झुर्रियाँ हों, जिस्म में आपकी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देगा और चर्बी नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है तो ये सर्दियों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। और एक और बात मैं आपके जहन में डाल दूँ कि ये कोई फौरी असर दिखाने वाली चीज़ नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया और दूसरे दिन इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। इसको लॉन्ग टाइम तक आप इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कम से कम 3 महीने तक आप इस्तेमाल करें और सर्दियों में इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे नाज़रीन इसका जो बेनिफिट है, बूढ़े अफराद या उम्र रसीदा अफराद, पार्किंसंस या अल्जाइमर, भूलने की आदत या रेशा वगैरह हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होना शुरू हो जाए तो उनके लिए दिमागी अमराज एसाबी तौर पे कमज़ोरी को दुरुस्त कर देता है, खून की सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है, हार्ट के पेशेंट के लिए बेहतरीन है। हाँ, हार्ट के पेशेंट अगर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको गर्मियों में सलाजिद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5 पे नाज़रीन इसका जो बेनिफिट है वो सबसे बड़ा ये है कि आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है। आप मुसलसल काम करते रहें, मुशक्क़त वाला काम करते रहें या दिमागी काम करते रहें, आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मज़दूर हैं, मुसलसल आप काम करेंगे तब भी नहीं थकेंगे, क्योंकि मुकामी अफराद इसको तलाश करने के लिए पहाड़ों पर मुसलसल 5-5, 6-6 घंटे चलते हैं और फिर दूसरे दिन फिर चलना शुरू कर देते हैं और इसको तलाश करते रहते हैं, तो वो नहीं थकते। तो आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है, आपका जिस्म में दर्दों की शिकायत ख़त्म हो जाती है, आपको चुस्त रखेगा, अलर्ट रखेगा, फिट रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। नाज़रीन इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? इसको जब आप थोड़ी सी मिक़दार पानी में डाल देंगे तो ये पानी में हल हो जाए, और पानी में हल हो जाएगा, ये नीचे नहीं बैठेगा, ये पानी को मटियाला या गदला कर देगा, और नीचे अगर बैठ जाए तो वो सलाजिद नहीं है। अगर इसको आप अल्कोहल में डाल देंगे तो ये उसमें नहीं हल होगा, वो नीचे बैठ जाएगा।
اور اگر اس کو آپ جلائیں گے تو یہ ببل بن جائے گا اور بعد میں ریت کی شکل میں ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا، یہ گوند کی شکل نہیں اختیار کرے گا یا چپچپاہٹ نہیں ہوگی اس میں۔ اس کو جب آپ کھینچیں گے تو یہ ٹوٹنا چاہیے، یہ لمبا کھنچتا ہوا نہیں جانا چاہیے۔ اس کا طریقہ استعمال آپ آدھا گرام کے قریب قریب یا گندم کے دانے کے برابر اس کو دودھ میں ملا کے یا پانی میں ملا کے رات کے ٹائم پہ سونے سے پہلے پی لیں۔ لیکن اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ